दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है ऑलरेडी। हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर दिया। आज लेक्चर नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों। इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में दिखाई देगा और मैं आप सभी लोगों को यही बोलना चाहता हूं कि भाई जितना बताते जा रहा हूं बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और अगर आप अभी सोच रहे हो ना मैं बाद में पढ़ूंगा बाद में करूंगा, तो सभी चीजें बाद में ही रह जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको कुछ फॉर्मूले दिए थे, बट फिर से दे रहा हूं दोस्तों। देखो, अगर आप कभी भी वन बाय क्वाड्रेटिक पढ़ने जाते हो तो आपको ये सब फॉर्मूले पता होने चाहिए। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर मैं इन फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या आंसर आएगा। देखो, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब देखो दोस्तों, ये दोनों माइनस है तो यहाँ पे लॉग आएगा, हमेशा याद रखना। तो और ये फिक्स है, 1/2a फिक्स है, यहाँ पे 1/2a फिक्स है। ये लॉग है, ये भी क्या आएगा दोस्तों, लॉग। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो पार्ट है यहाँ पे x माइनस ए है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, a माइनस एक्स है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे मैं जो भी लिखा है दोस्तों सेम टू सेम लिख रहा हूँ। और हमेशा याद रखना, a अगर माइनस में तो ऊपर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेम टू सेम लिख रहा हूँ। अगर a माइनस में तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस। अब यहाँ वाला ही पार्ट सेम टू सेम लिख रहा हूँ। यहाँ पे a है, x है, a है, x है, a यहाँ पे प्लस है दोस्तों, इसलिए ऊपर यहाँ पे प्लस आएगा और फिर नीचे माइनस। ये इतना सिंपल तरीका बता रहा हूँ। और सेम टू सेम दोस्तों देखो, इसी तरह से रूट वाले पार्ट के लिए देखो, ये रूट वाला, ये देखो यही सेम पार्ट रूट में आ जाएगा। सेम पार्ट देखो रूट में, ये सेम, ये देखो यही वाला सेम पार्ट रूट में। और देखो ये वाला सेम पार्ट रूट में। अब मैं यहाँ पे अगर आंसर लिखने की कोशिश करूं तो देखो दोस्तों, ये जब भी ये वाला पार्ट a² माइनस एक्स स्क्वायर रूट में आता है तो इसका आंसर है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अगर ये वाला पार्ट आया, ये वाला पार्ट, ये देखो ये दोनों अगर रूट में आया तो इसका आंसर सेम है, लॉग है। यहाँ पे x प्लस सेम रूट मतलब ये वाला सेम रूट, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और यहाँ पे देखो लॉग है x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये देखो यहाँ पे ये रूट ऐसा है, इसलिए ऐसा। और मैंने आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दे दिया। अगर आप और भी अच्छे से लेक्चर्स को कवर करना चाहते तो आप हमारे प्रदीपगिरी एकेडमी एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो दोस्तों। उसमें 3 बैचेस है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोस्तों अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच से जुड़े हैं, आप उससे जुड़ सकते हो, बहुत अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कवर कर सकते हो। वहां पे जुड़ने पे एक बेनिफिट आपको ये है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा उसका एक लाइव सेशन भी हो चुका है दोस्तों। अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच में हमने लाइव सेशन भी दिया है, टोटल 5 लाइव सेशन दिए हैं 15-15 दिन के गैप पे। बेसिक हमने बहुत अच्छे से कवर कर दिया। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। अब देखो, और वहां पे एक चीज है कि जितना मैं सम सॉल्व कराऊंगा उसके बाद आप एक भी सम मत सॉल्व करना, बट यहाँ पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो खुद से और भी सम आप सॉल्व करना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा, b² अपॉन 4a। व्हाट इज b? x के आगे जो रहेगा दोस्तों उसको हम b बोलते हैं, और a मतलब दोस्तों x² के आगे जो रहेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 9/4। पहला स्टेप हमेशा 1 बाय क्वाड्रेटिक, देखो 1 है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक मतलब देखो ना x²। अब मैं अगर इसको लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन, ये क्या आएगा दोस्तों, देखो x², ये कितना है दोस्तों, 3x है, प्लस यहाँ पे जो भी पार्ट है 9/4। अब मैंने लिखा और यही पार्ट को सेम मैं माइनस फॉर्म में यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, पहले आप +2 लिखो और फिर इसको -9/4 लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाले को आपको बैलेंस करना होगा, ये हमेशा याद रखना कि ये जो पार्ट है इसको देखो यहाँ पे माइनस से हमेशा, अगर समझे यहाँ +9 आया रहता तो यहाँ -9 लिखते हैं, यहाँ पे अगर समझो प्लस आइसक्रीम है तो -9। तो ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये क्या आएगा, देखो ये पूरे से एक फॉर्मूला हमें जनरेट करना है। जो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, देखो यहाँ पे ये पहला पार्ट x है, ये 9 मतलब क्या आएगा दोस्तों 3, 4 मतलब क्या आएगा दोस्तों 2, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों प्लस, और यहाँ पे होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ पे माइनस लेते, प्लस माइनस माइनस होता है। पर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो ऐसे आप अलग से कैलकुलेशन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो प्लस सिंबल नहीं लिखोगे चलेगा। 4 2 8,
-9/4, तो -1/4, तो इसका कैलकुलेशन क्या है दोस्तों, -1/4 dx। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आई विच इज इक्वल टू 1 यहाँ पे क्या है दोस्तों, x+3/2 का स्क्वायर -1/4 मतलब क्या आएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर और ये dx। अब मैं अगर इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो जस्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए दोस्तों। अब देखो ये फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग जो हमारा फॉर्मूला है दोस्तों 1 ये वाला x है तो x² बीच में माइनस है और ये a² है dx है, तो ये क्या आएगा दोस्तों 1 मैंने बोला था जब भी देखो माइनस है, देखो बिना रूट वाले में माइनस है तो ये फॉर्मूले आते हैं, और अपना ये वाला है तो ये आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/2 है लॉग x और a सेम लिखो, x और a सेम लिखो। अगर कभी भूल जा रहे हो तो देखो यहाँ पे a माइनस है तो इसलिए ऊपर माइनस नीचे प्लस। जो मैं तरीका बता रहा हूँ प्लीज ये तरीका आपको फॉलो करना है। आई थिंक आपको वहां पे दिख नहीं रहा है फॉर्मूला, थोड़ा सा मैं नीचे ले रहा हूँ, अब आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं, अब देखो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं तो 1/2a, a की अगर मैं बात करूं तो क्या है, a का वैल्यू दोस्तों 1/2 है, तो ये 1/2a लिखा, यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे दोस्तों x। अब देखो x की जगह पे x नहीं लिखोगे, हमारे x की जगह पे ये है तो आपको ये लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, x+3/2 माइनस a कितना है दोस्तों 1/2। यहाँ पे अगर मैं a की बात करूँ, x की बात करूँ तो क्या है दोस्तों, x+3/2 प्लस a मतलब क्या है दोस्तों 1/2, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस c। देन i विच इज इक्वल टू 2 कैंसल, देन ये लॉग, और यहाँ पे ये x है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो ये 2 1 टाइम लिखेंगे, देन दोस्तों ये 3 - 1, देन यहाँ पे x है, देन अगर मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो यहाँ पे 2 1 टाइम लिखो, 3 + 1 4, अगर आपको डायरेक्ट लिखना तो डायरेक्ट लिखो, n + c। अब देखो i विच इज इक्वल टू लॉग, यहाँ पे x है, देखो 3 - 1 कितना आएगा 2 / 2, और यहाँ पे भी 2। और अगर आप ध्यान से अच्छे से चीज़ों को, ओके मैंने यहाँ पे देखो साइन, यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे दोस्तों माइनस आएगा, नहीं, सही है, यहाँ माइनस मैंने दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगा कि मैंने अगर वहां पे साइन नहीं दिया है। अब देखो यहाँ तक आपने सॉल्व किया, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको आगे सॉल्व करो, लॉग है, मेरे 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 मन में चल रहा था यहाँ साइन, मैंने माइनस दिया है, सही है, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x है, और 2 / 2 क्या आएगा दोस्तों 1, और यहाँ पे x है, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2 + c। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली अपना आंसर आ गया। तो 1/क्वाड्रेटिक को आपको इस तरह से अपने दिमाग में बिठाना है। अब चलते हैं दोस्तों 1/√क्वाड्रेटिक देखते हैं। अब नेक्स्ट सम हमारे सामने दिखाई दे रहा है, यस, और 1/√क्वाड्रेटिक में ही यहाँ पे आप कुछ चीजें और सीख जाओगे। देखो यहाँ पे ये पार्ट है, कभी भी अगर समझो, अगर ये x² अगर माइनस में, तो पहला एम रखो उसको प्लस करना है। कैसे प्लस करते हैं, ये देखो, ये x² को बीच में ले लो और ये x को यहाँ पे, बस मैंने प्लेस चेंज किया है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके बाद मैं क्या करूंगा, ये वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखोगे ये x है, अगर मैं यहाँ पे समझो दोस्तों माइनस साइन बाहर लूंगा तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। देखो मैंने माइनस साइन बाहर लिया, ब्रैकेट लिया, तो इसका साइन माइनस था प्लस हो गया, ये भी माइनस था प्लस हो गया। अब आपको क्या करना है दोस्तों, वो फंडा आपका यूज करना है, b²/4a। b का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, b का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो x के आगे जो रहता है वो b रहता है तो 1, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे फाइनली 1/4 आया। तो आप अगर इसको लिखते हो तो ये कैसे लिखोगे दोस्तों, देखो √, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 - x² + x, ये वाला वैल्यू यहाँ पे प्लस होगा। और दोस्तों आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये देखो यहाँ पे प्लस है, और हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको माइनस से बैलेंस करते हैं, बट जब भी हमारा x² माइनस है तो हम प्लस से ही बैलेंस करेंगे। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा तो इसका मतलब है दोस्तों -1/4, तो इसका उल्टा क्या आता है +1/4। तो इसलिए हमेशा याद रखना कि हम जब भी, अगर हमारा x² माइनस में है तो अगर हमने यहाँ पे प्लस लिया है, +5 है तो यहाँ पे +5, यहाँ +9 है तो यहाँ पे +9, इसमें हमें माइनस से बैलेंस नहीं करना है। बस यही एक इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया, और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लिए आप हमारे एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो।
देन आई विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों आपको दिख रहा होगा, हाँ अब देखो ये जब भी हमारा ये देखो ये वाला डिपार्टमेंट माइनस में, तो इसको पीछे ही रखा करो, ये दोनों का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे करूँ 3+1/4, तो देखो 3×4 = 12 +1/4 13/4, तो ये कितना आएगा दोस्तों 13/4 माइनस, ये आपको आता है दोस्तों, ये किसका स्क्वायर है x का, ये प्लस, और ये क्या आएगा दोस्तों 1/2 का स्क्वायर, और ये dx, देन i विच इज इक्वल टू 1 अपॉन √, अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो ये क्या है दोस्तों √, यहाँ पे क्या आएगा 2 इसका स्क्वायर, और यहाँ पे x + 1/2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब मैं यहाँ पे अगर चीजों को लिखने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, वो पहले आप लिखो यूजिंग 1 अपॉन, पहले √ है दोस्तों, ये कांस्टेंट है मतलब a² है, और ये x वाला डिपार्टमेंट है dx, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा दोस्तों साइन इनवर्स x/a + c, ये आपको फॉर्मूला पीछे मैंने याद कराया है, मैंने बोला इसलिए फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आप कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हो दोस्तों, देखो यहाँ पे साइन इनवर्स आपने लिखा, x मतलब दोस्तों ये x + 1/2, और a मतलब दोस्तों √3 13/2 n + c। अब मैं अगर इसको लिखूं तो ये देखो साइन इनवर्स है, देखो ये 2 यहाँ पे आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा 2x + 1/2, और ये √13/2 और +c, नेक्स्ट स्टेप में 2 कैंसिल। अब जो आपका बचा दोस्तों वो आपका आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको समझा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कराने वाला हूँ दोस्तों लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला टाइप, मतलब हर टाइप की चीजें मैं कवर करा रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब से कवर कर रहे हो, हाँ अगर आप फास्ट सिलेबस कवर करना चाहते हो तो 100% सिलेबस आपके एप्लीकेशन पे अपलोड हो चुका है। यूट्यूब पे भी मेरा लेक्चर पहले वाला है, उससे भी आप देख सकते हो। तो पर याद रखना यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको अलग से मेहनत करना होगा, बट एप्लीकेशन पे जितनी चीजें मैं बताऊंगा बस उतना ही कवर करना है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।